the size of a population is ever changing. The size of a population is ever changing. Is ever changing. Aspect since it depends. Aspect since it depends. It depends upon availability of food. It depends upon availability of food, predation, availability of food, predation. मम्मी प्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन का मतलब होता है जो लोग शिकार करके खाते हैं उनको प्रिडेटर्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को प्रिडेशन बोलते हैं। जो लोग हंटिंग करते हैं, एक दूसरे को मारकर ही खाते हैं, मतलब किसी अनदर एनिमल को, तो उसको प्रिडेशन बोलते हैं और उसको प्रिडेटर्स बोलते हैं। समझ गए? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट इसमें लिखो प्रिडेशन कॉमा वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन अब लिखो, सेंटर हेडिंग डालोगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सेंटर हेडिंग डालोगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी आगे हम लोगों को ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करनी है, मतलब फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करनी है। अब हम लोग लिखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें हम लोग का सिंबोलिज्म, सिम्बायोटिक, एमेंसेलिज्म, प्रेडेशन, कॉमन सेलिज्म, ये सारी चीजें आएंगी। इंटरेक्शन अमंग बिटवीन दो स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, चाहे वो सिम्बायोसिस के लिए हो, प्रेडेशन के लिए हो या पैरासिटिज्म के लिए हो, उसको हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। अगर पैरासिटिज्म के लिए है तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। अगर हमारे आपके रहने से एक दूसरे को कोई लॉस नहीं है तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। बस समझ गए? नेगेटिव इंटरेक्शन और पॉजिटिव इंटरेक्शन, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ भानु तुम्हारा छूट गया होगा बेटा, भानु क्लास में हो? यस मैम। मैम हाँ मैम, नोट कर लिया मैंने सुहानी से लेकर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लिखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लिखो अ नेचुरल हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। अ नेचुरल हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म यानी नेचुरल हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। बात समझ गए? नेचुरल कंडीशन ऐसी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, जो ऐसी कंडीशन पे रह रहे हैं, एक साथ लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, चाहे सिम्बायोटिकली हो चाहे पैरासिटिकली हो, किसी भी तरीके से हो। अगर पैरासाइट है तो वो निगेटिव इंटरेक्शन है, मेरे रहने से किसी को हार्मफुल इफेक्ट है तो वो निगेटिव इंटरेक्शन है। अगर एज यूजुअल पड़े हुए हैं या कोई बेनिफिट है तो पॉजिटिव इंटरेक्शन है। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? Many Yes, organisms मैम। living together, and these organisms communicate। मैम बाय मैनी organism हाँ नहीं, बाई नहीं है बेटा, ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म है। कंसिस्ट हाँ ऑफ ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, एंड these organisms communicate and interact with each other. These organisms communicate and interact to each other.
For example, plant depends on insect for pollination. Plant depends on insect for pollination. For pollination, plants depends on insect for pollination. लिख लिया? इसमें नोटेबल पॉइंट डालकर लिखो, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंटरेक्शन interspecific interaction are interaction between two different species, ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इंटर स्पेसिफिक में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के नेम से जानते हैं. हम two different species of organism. They can be either beneficial or harmful to one another. They can be either beneficial or harmful to one or both partner. One or both partner. One or both partner. They include number one, mutualism. They include number one, mutualism. इसमें आगे लिखो, both species are benefited. Both species are benefited. यानी ये पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया, बोथ आर बेनिफिटेड. ठीक है, तो ये जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वही उसी का एक फॉर्मेट है ये म्यूचुअलिज्म, दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन. नेक्स्ट, कंपटीशन. मम्मी सेकंड वाला हुआ. हाँ, सेकंड म्यूचुअलिज्म के पैरेलल पड़ेगी सेकंड हेडिंग, कंपटीशन. कंपटीशन both species are harmed. That is negative interaction. Next, parasitism. One species is benefited and other species is harmed. One species is benefited and other species is harmed. And other species is harmed. Next, commensalism. मैम ये हाँ, इसकी हेडिंग क्या थी मैम? पहला तो पैरासिटिज्म थी. अच्छा,
वन और मैम ये स्पीसीज इज नेगेटिव, बेनिफिटेड। हाँ, मैम ये ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं नहीं, पैरासिटिज्म में अगर जिसको हार्म हो रहा है उसके लिए नेगेटिव है, जिसको बेनिफिट हो रहा है उसके लिए पॉजिटिव है। जैसे कोई तो पैरासाइट ये अगर हमारी न्यूट्रल बॉडी में है। रह रहा है, हाँ ये न्यूट्रल है, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई रह रहा है तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसकी जगह पे हमको लॉस हो रहा है, तो मेरे लिए नेगेटिव, उसके लिए पॉजिटिव है। यस मैम। नेक्स्ट स्टडिंग प्रेडेशन। प्रेडेशन मैम मैम कम्युनलिज्म लिखा था आपने। कॉमन सेलिज्म लिख लो, कॉमन हाँ सेलिज्म लिख लो, लिख लो। कॉमन सेलिज्म, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड nor harmed. One species is benefited and the other is neither benefited and other is neither benefited मैम एक मैम धीरे धीरे प्लीज। वन स्पीशीज इज benefited and the other is neither benefited nor harmed. Neither benefited nor harmed, तो वो क्या हो गया, जीरो कॉमन सेलिज्म। बात समझ गए? यस मैम। उसके बाद प्रेडेशन। प्रेडेशन, one species is benefited and other is harmed. One species is benefited and other is harmed, and other is harmed. Other is harmed, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल यानी जो मैम होस्ट है। इसमें, हाँ, मैम तो इसमें और पैरा वाला जो था मैम उसमें डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक पैरासिटिज्म है कि वो आकर बॉडी में रहने लगेगा, और एक प्रेडेटर है कि जब तक वो शिकार करेगा नहीं उसको खाना मिलेगा नहीं। बात समझ गए? तो ये लिविंग के पास जा रहे हैं, मार के खा रहे हैं, और ये बॉडी पड़ी हुई है उसके पास चले गए हैं, पैरासाइट की तरह पड़े हुए हैं। बात समझ गए? जैसे टीनिया सोलियम हम लोगों की बॉडी तक पहुंच गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो ये पैरासाइट हो गया, एंडो पैरासाइट। और प्रेडेशन में क्या है कि अपने से बड़ा जो है वो अपने से छोटे को मारकर ही खाएगा, और वो डिपेंडेंट है इस बात के लिए कि उसको कोई ऐसा एनिमल चाहिए जिसको शिकार करके खा ले। तो ये दोनों ऐसे हैं कि वो एक न्यूट्रल टाइप है, उनको बॉडी मिलेगी, वो जाकर रहेंगे, वहीं रहने लगेंगे, एग के थ्रू पहुंच गए। इनको क्या है कि इनको शिकार करने को चाहिए, और है तो ये टोटली डिपेंड उस पे भी कि अगर फ्लैश मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो घास नहीं खाएंगे। बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये भी Yes, ma'am. पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, जो रह रहा है उसके लिए पॉजिटिव, जिसके पास रह रहा है उसके लिए तो नेगेटिव है। यानी जो शिकार कर रहा है उसको तो पता है कि उसको खाना मिलने वाला है, तो उसके लिए पॉजिटिव है, और जो शिकार होने जा रहा है उसके लिए तो नेगेटिव, उसको पता है मरना है, फंस गया तो मरना है, उसके लिए नेगेटिव हो गया ना। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लिखो एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म, AMENSALISM, एमेंसेलिज्म।
one species is harmed, one species is harmed and the other species is unaffected, and the other species is unaffected. Unaffected. तो मैम ये नेगेटिव हुआ। कौन सा? एक के लिए नेगेटिव हुआ, दूसरे के लिए 0, जो कि अनएफेक्टेड है उसके लिए 0। तो मैम फिर नेगेटिव ही तो हुआ मैम, 0 और -1। हाँ वो नेगेटिव और टोटल इन ऑल नेगेटिव है, लेकिन अगर अलग अलग स्पीसीज के लिए देखें कि जिसके लिए बेनिफिट है, मतलब जिसको हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है उसके लिए तो नेगेटिव है, और उसके रहने से किसी दूसरे की बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, वो न्यूट्रल पड़ा हुआ है, तो वो 0 है। रह रहे हो तो भी ठीक है, नहीं रह रहे हो तो भी ठीक है, वो म्यूचुअल पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो आगे टोटल इन ऑल नेगेटिव इंटरेक्शन है। ये भी एक तरीके का नेगेटिव इंटरेक्शन है कि आपकी बॉडी के पास कोई रह रहा है और आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन ही तो है, मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं हम। बात समझ रहे हो कि अगर हम किसी की प्रेजेंस का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव ही इफेक्ट तो है। कि अगर जैसे आप कोई बात कहें और हम कोई आंसर ना दें सपोज दैट, तो इसका मतलब या तो हम सुन नहीं पा रहे हैं या तो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उसके लिए 2 कॉज हो सकते हैं, या तो बात हम समझ नहीं पाए और या तो हमारी रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी कम है। बात समझ गए? अगर नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब इसका डिटेल में हम लोग लिखेंगे, तो एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख दी थी हम लोगों ने कि क्या क्या होता है। अब इसका विद एग्जांपल एक डिटेल लिखेंगे कि प्रेडेशन क्या है और कंपटीशन क्या है, ये सारी चीजें लिखेंगे। समझ रहे हो बेटा? हेडिंग लिखो प्रेडेशन। डेफिनेशन तो हम लोग लिख ही चुके हैं प्रेडेशन की, तो उसको दोबारा से यहां लिखने की तो जरूरत है नहीं। नो मैम। तो अब वहां पर एक नोटेबल पॉइंट लिखेंगे, इट एक्ट एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, it act as a means of transfer of energy, to the next trophic level, and of maintaining balance in the ecosystem, and of maintaining balance in the ecosystem, maintaining balance in the ecosystem. मैम ये एनर्जी ट्रांसफर मीन्स उसने एक को खाया फिर दूसरा वाले से खाएगा, इसका ये मतलब हुआ? हाँ, इसका ये मतलब है कि जो 10% लॉ जा रहा था हम लोगों का, 10% एनर्जी, पहले अगर ग्रीन है तो उसको हर्बीवोरस ने खाया ग्रास को, तो ग्रासेस को जब हर्बीवोरस ने खाया तो उसका 10% इसने ले लिया, फिर इसको जिसने खाया उसका 10% उसके पास चला गया, फिर उस पर जो डिपेंडेंट है उसके पास उसका 10% गया। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल बन के तैयार हुआ, ये एनर्जी फ्लो है कि हमने जैसे फर्स्ट लेवल था, इसने अपनी एनर्जी का 10% आपको दिया, तो आपके पास वो इसका 10% है, लेकिन आपका तो 100% है। उस 100% का जो आगे आने वाला वो 10% ले लेगा, तो आपके पास 90 तब भी बचेगा। फिर उसके पास 100 है, उसका 10% दूसरा ले लेगा, तो फिर आपके पास 90 बच गया, मतलब जो थर्ड लेवल था। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर को
फ्लो ऑफ एनर्जी या ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। यस मैम। बात समझ गए? इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेडेटर्स कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रेडेटर्स कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रे PREY ना? हाँ प्यारी भाई। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन maintaining species diversity. It also help in maintaining species diversity. Species diversity in a community. Species diversity in a community. हो गया बच्चों? यस मैम, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्रे, अगर हम प्रे हैं और प्रेडेटर हमारे पास आ रहा है तो हमने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन रख रखे होंगे। जैसे किसी किसी प्लांट में कांटे पाए जा रहे हैं, किसी एनिमल में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जा रहे हैं, किसी एनिमल में लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है, कोई प्लांट है वो स्पाइनी है, तो उन सब चीजों से हम अपने आप को दूर रखते हैं कि हमको भी चोट लगेगी। तो जितने भी प्रे होते हैं वो प्रेडेटर से बचने के लिए अपने पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में कुछ ऐसा एविडेंस रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जैसे कलर को चेंज कर लेना। जैसे जो गिरगिटान होता है, देखा होगा गार्डन लिजार्ड, वो क्या करती, कलर चेंज कर लेती, जिस लीफ पे बैठती उसी के कलर की हो जाती, जिससे जो एनिमी होता है उसको हेलुसिन हो जाता है कि वो भ्रमित हो जाता है कि कीड़ा है कि पत्ती है कि क्या है। तो इस तरीके के एडेप्टेशन हर एक में होते हैं, चाहे वो अपुंसिया को ले लें, कैक्टस को ले लें। अगर कैक्टस के पास भी कीड़े ज्यादा आते हैं तो उसने भी अपने पास स्पाइन रख रखे हैं कि कीड़े आएंगे तो फंस जाएंगे, आएंगे तो मरेंगे, एक आएगा दो आएगा, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि यहाँ जाना खतरा है, तो फिर दूसरा कोई नहीं जाएगा। बात समझ गए? कोई मेरा शिकार कर रहा है तो हम आराम से शिकार होते तो नहीं जाएंगे कि आराम से पड़े हुए हैं कि हाँ कोई मेरा शिकार कर ले। हम अपने आप को भी डिफेंस कर लेंगे, उससे अपने आप को बचा लेंगे, और बचाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंजेस लाएंगे, कुछ अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, जिससे कि इंसेक्ट एक बार आ जाएगा, उसको नहीं पता होगा। मान लीजिए आ गया मेरे पास, अब कांटे निकल आया पुंसिया में, तो वो जो आएगा इंसेक्ट वो कांटों में फंस जाएगा, तो दूसरे एक आएगा, दो आएगा, तीन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 आ जाएंगे, बाकी सबको धीरे धीरे खबर लग जाएगी कि यहाँ जाना डेंजरस पॉइंट है। बस समझ में आ रही है? यस मैम। और कुछ लोग केमिकल प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, जैसे चींटी है, कहीं दब जाएगी अगर हाथ में तो वो इतना बुरा काट लेगी कि फॉर्मिक एसिड डाल देगी, जलन होने लगेगी। तो कुछ लोग अपना केमिकल हार्मोन्स सिक्रेट कर देते हैं जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, जिनकी स्मेल ही इतनी बुरी होती है कि अगर हाथ में छू जाएंगे तो हाथ ही बहुत देर तक स्मेल करता रहेगा, बैड स्मेल। हाँ, बैड स्मेल आती रहेगी। तो ये जितने भी होते हैं वो सब कोई ना कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखे रहता है कि अगर हम कहीं मेरा कोई शिकार कर सकता है तो हम उससे बच कैसे सकते हैं। बस समझ गए? यस मैम। उसके बाद लिखो कंपटीशन। इट इज अ पोटेंट फोर्स इन एन ऑर्गेनिक interspecific competition is a potent force in organic evolution. Ma'am, it is a potent force in potent है। पोटेंट का मतलब? पोटेंट का मतलब पोटेंशियल से है, एनर्जी लेवल से है, यानी eliminated eventually,
इसमें कॉमा की क्या जरूरत है? तो नहीं, आपने अलग कर दिया था ना, एंड द सेम करके। नहीं, हम हो सकता है। हम इंफीरियर की बात की लिखना है हमें। Inferior one will be eliminated eventually. One will be eliminated eventually. हो गया? This may be, next point लिखना, this may be true in limited resources but not otherwise. हेडिंग डालो पैरासिटिज्म। हेडिंग डालो पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की डेफिनेशन तो जान ही गए हो। यस मैम। लिख लिया? मैम डेफिनेशन लिखवाई थी आपने तब। हाँ, डेफिनेशन लिखवाई थी ना। तो अब हम लोग सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे इसमें, क्योंकि डेफिनेशन तो लिख ही चुके हैं। यस। और एडेप्टेशन क्या है? जैसे एग्जांपल लिखेंगे टिक्स एंड लाइस। टिक्स एंड लाइस। मैम स्पेलिंग क्या होगी इनकी? टिक्स की TIC के TIC। लिख लिया? मैम TIC। मैम हाँ ना। मैम TIC TICKS एंड लाइस। अच्छा, वो बालों वाली। हाँ, टिक्स एंड लाइस लिख लिया? ब्रैकेट में लिखो पैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी present on the human body
लिख लिया? यस मैम। टिक्स एंड लाइस, ब्रैकेट में लिखो पैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट दिस इंटरेक्शन wherein the parasite receives benefits, wherein the parasite receives benefits. अब heading डालो types of parasites, heading डालो types of parasites. Parasites are of two types. Parasites are of two types. That is ecto and endoparasite. सुहानी क्लास में है? Yes, ma'am. That is ecto and endoparasite. लिख लिया? फर्स्ट हेडिंग लो एक्टोपैरासाइट, फर्स्ट हेडिंग लो एक्टोपैरासाइट। ऐसे अभी लिखेंगे हम? क्या चीज? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है। नहीं थक मतलब थक गए हो क्या? नहीं मैम, वो टाइम हो गया था ना इसलिए। अच्छा ठीक है लीव कर दो क्लास। नहीं मैम, आप पढ़ा दीजिए मैम, सॉरी। अरे कोई नहीं, क्लास का टाइम है, उसमें क्या है।